जो सड़कों पे मोटरसाइकिलों वाले दंदनाते फिरते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की वायलेशंस करते हैं, इसी तरह ट्रैफिक के कवानीन की और भी वायलेशंस होती हैं, इनको सेफ सिटी के कैमरास देख रहे हैं और इनके जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन ये अदा नहीं कर रहे। ये समझते हैं कि इनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं है। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ना सिर्फ ये कि इन मोटरसाइकिलों को पकड़ा जाएगा, बल्कि जो जुर्माना अदा ना कर सका, क्योंकि जुर्माने लाखों में पहुंच चुके हैं, उनकी मोटरसाइकिलों को नीलाम किया जाएगा। अली साहब, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने तो कभी इशारा नहीं काटा। जनाब, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सेफ सिटी के कैमरास हैं, जिनकी तमाम तर तफसीलात सामने आएंगी तो सब पोल खुल जाएंगे। ये बात है। वो क्या शायर कहता है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब ये जो सेफ सिटी के कैमरे हैं ना गोगा साहब, ये अब सारी हकीकत खोल देंगे। ये आपने कोई इशारा काटा है या नहीं, ये आपने नहीं फैसला करना, या मैंने या अली साहब ने नहीं फैसला करना, ये अब सेफ सिटी का कैमरा फैसला करेगा। वो बताएगा कि आपने कितनी दफा इशारा तोड़ा हुआ है। बाजी नहीं आ रहे थे, बाजी नहीं आ रहे थे, बाजी नहीं आ रहे थे। हर बंदा जो है वो इशारा काट के दौड़ जाता है, वो समझता है कि वार्डन कोई नहीं है, चलो काट लो। या वार्डन के पास मोटरसाइकिल नहीं है, दौड़ा दो मोटरसाइकिल, इसकी कौन सी इतनी दौड़ है। हाँ जी। तो ये चलान तो कर रहे हैं कैमरे जी। अब सेफ सिटी का कैमरा बताएगा कि गोगा साहब के मोटरसाइकिल के ऊपर 2.5 लाख जुर्माना हुआ है, इसकी मोटरसाइकिल पकड़ के नीलाम कर दे। जी। लेकिन असलम साहब, जुर्माना 2.5 लाख है तो इसका मोटरसाइकिल तो 25,000 में बिकेगा। जब मोटरसाइकिल 25,000 में बिक जाएगा ना, तो बाकी 2.25 लाख का फिर पैदल टुड़ेगा। मगर सर, मुझे क्या पता है कि चालान ठीक कटा है या हम उधर डाल दिया है। मैं तो मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक चला रहा था। तुम्हें नहीं ना पता, मगर कैमरे को और मोटरसाइकिल को सारा पता है। इतने चालाक ना बनो। कैमरे ने तुम्हारा गलत चालान किस लिए काटना है? वो कौन सा तुम्हारे मामे सौरे का दामाद है जिसको तुम किसी शादी में उठ के नहीं मिले तो उसे गुस्सा चढ़ गया? या कैमरा तुम्हारे मोहल्ले का कोई खपती बाबा है जिसको तुम पे गुस्सा चढ़ा हुआ तो उसने तुम्हारे चालान काट दिए? भाई कैमरा जो देखता है वो महफूज कर लेता है, बात खत्म हो गई। कैमरे को कौन सा चालान करने पे किसी अफसर कैमरे ने फोन कर देना का चलो माफ कर दो इसे, या किसी बड़े कैमरे ने कहना कि यार चल जान दे यार, मेरा भतीजा लगता है। यही तो बात है कि कैमरा कैमरा होता है, वो जो देखेगा वो करेगा। मगर असलम साहब, ये मोटरसाइकिल नीलाम करने वाला जो मामला है बड़ा सख्त है, इसमें जरा हाथ हौला रखें। बिल्कुल सही है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ये बात बिल्कुल। बहुत अच्छे कानून पर इस तरह टियों पहनों वाले जुमले कोई असर नहीं करते। मोटरसाइकिल नीलाम ऐसे नहीं होंगे। तुम्हें पता है इसकी मोटरसाइकिल पे कितने चालान है? 3,76,000 रुपए का चालान करा चुका है ये लड़का। यानी मोटरसाइकिल की कीमत इतनी नहीं जितने चालान हो चुके हैं। कोई तेरे वाला हाल ओडा महंगा तेरा मुंह नहीं, जिड्डी महंगी तू जुत्ती पाई। चलो, मेरी कोई चीज तो महंगी है ना, तेरा तो मुंह भी सस्ता, जुत्ती भी सस्ती। ਇਹ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਟਗੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬਣਾਈ। सर, आपको गलतफहमी हुई है। इतने चालान भला कैसे हो सकते हैं? आप क्या मुझे सड़ कहोगे तो मेरा दिल मोम हो जाएगा। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूं। वो दौड़ अब गुजर गए हैं कि इतने चालान कैसे हो सकते हैं। यही तो इनकी मौज लगी हुई थी। एक चालान करके तो फिर तो किसी कानून का ख्याल ही नहीं करते कि चलानते हो ही नहीं सकता। अब वो दौड़ गुजर गए हैं। एक चौक में चालान होता था, बाकी 10 चौक ये सोच के इशारा काट लेते थे कि चालान हुआ खैर। अब हर चौक का कैमरा अलग चालान करेगा और हर कैमरे का अलग हिसाब किताब होगा। इतने ज्यादा चालान। चलो बंदा एक कैमरा मान लेता है कि उसने गुस्से में इसका चालान काट दिया है। इसने मोटरसाइकिल तेज गुजारी है तो कोई चिकड़ की छेद तोड़ के कैमरे की आंख छुपा गई है। उसने गुस्से से इसका चालान काट दिया। सारे कैमरे तेरे खिलाफ होए। इतने ज्यादा लाख रुपए के चालान हुए हैं तो ऊपर से कहता जी
कैसे हो गया चलान जी, किस तरह हो गया जी, सारे कैमरे गलत ने, तू कल्ला ठीक है। हालांकि तुम्हारे घर वाले जब तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं ठीक। गजब खुदा का, इशारे पे इशारा, इशारे पे इशारा, इशारे पे इशारा, इशारे पे इशारा काटता जा रहा है। हालांकि सियाने कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो भाई अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, मैनुअल से ई चलान पर तो पहले ही हम आ चुके हैं, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी एआई टेक्नोलॉजी के तहत होगा। यस, अब एआई को टेस्ट दोगे तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। जाओ अब जाके एआई का रिश्तेदार ढूंढो सिफारिश के लिए। एआई को जाके कहोगे ना ये मैंने का कार्ड रख ले, मुझे टेस्ट में पास कर दे, को एआई ने मुंह ते हो जी करंट मारनी है, तेन समझ लग जानी। सर खाया होता था इन्होंने हमारा। ऐसे ऐसे लोग आते थे, किसी का रुका पकड़ा हुआ है, किसी का कार्ड पकड़ा हुआ है, किसी का फोन आ रहा है, हमें बड़े बड़े लोग ही नहीं टिकने दे रहे थे। अब सीधा एआई के पास जाओ, सही ड्राइविंग करोगे तो ठीक है, नहीं ड्राइविंग करोगे तो एआई कह देगा कि इन्हों थले लाओ ते कुटो फड़ के। ऐसा साल ही सब हमारे पास टेस्ट के लिए बंदा आता है कि उनके साथ बैठ के जब हम उनका टेस्ट ले रहे होते हैं ड्राइविंग का, तो साथ अल्लाह जानता है कलमे पढ़ने शुरू हो जाते हैं कि या अल्लाह दा टेस्ट खत्म हो जावे कि जेड़े मेरी ना को लट बांह तोड़ी होवे। देखना आप 30-40 वाली लोगों ने फेल होना करना है। अब हर टेस्ट के बाद बंदे बाहर निकल के क्या करेंगे, ओहो एक और गलती का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक गलती से बच के निकला तो मैंने देखा। यार मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी तो ये प्रैक्टिकल टेस्ट है, अगर थ्योरी के भी टेस्ट शुरू हो गया तो फिर पता नहीं क्या हालात होंगे। आपको मालूम है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना कितना मुश्किल है, कई कई साल लग जाते हैं लोगों को। थ्योरी का टेस्ट देना पड़ता है, प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है, और वहां पर अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हो जाए तो उसके लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना किसी डिग्री से कम नहीं होता। और क्या इधर मौजें लगी हुई हैं इन लोगों की, 500,000 दे कटे टेस्ट पास करो तो फिर लोगों को गड्डियां देते, मोटरसाइकिलों दे थले देंदे फिरो। अच्छा असलम साहब, ये 500,000 से याद आया कि हैदराबाद में एक ट्रैफिक एहलकार ने एक मोटरसाइकिल सवार से चाय पानी मांगा, और जब उसने इनकार किया तो इसी ट्रैफिक एहलकार ने तैश में आकर उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बात ये आली मुमताज साहब, मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ चाय पानी ना मिलने पे इतने टैश में वो बंदा नहीं आया होगा। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने तो कभी चाय पानी किसी से मांगा नहीं। मैंने अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, मगर ये बात लाजमन मेरे ज़हन में आती है कि यार कोई इतनी टैश में कैसे आ सकता है चाय पानी ना मिलने पे। ये यकीनन उनकी कोई पुरानी दुश्मनी या पुरानी जेलसी या पुरानी रकाबत होगी, कोई भी वजह हो सकती है। सिर्फ चाय पानी इसलिए समझ नहीं आती कि उस मोटरसाइकिल के बाद कौन सा तूफान आ जाना था और आगे से मोटरसाइकिल आनी नहीं थी। उसने नहीं चाय पानी दिया, उसको तोड़ देता कि दूसरे से ले लेता जो पीछे से आ रहा है। इको मोटरसाइकिल पे चाय पानी का इतना गुस्सा निकाल देना समझ नहीं आता। लाजमन वो जो मोटरसाइकिल वाला है ना, उसने कोई बदतमीजी की हो। असलम साहब, क्या ये भी हो सकता है कि वार्डन थोड़ा सा पागल हो? शट अप, आप इस तरह की बात ना करें। एक आप जिम्मेदार अफसर को पागल कह रहे हैं। असलम साहब, आप मेरे से चाय पानी के साथ बिस्कुट भी ले लें, लेकिन ये मेरी जान छुड़वा दें प्लीज। बेटा तुम्हारी जान समझो छूट गई, क्योंकि जब तुम्हारी मोटरसाइकिल नीलाम हो जानी है तो जान तो तुम्हारी छूट गई, बल्कि मोटरसाइकिल की भी जान छूट गई। जब तुम मोटरसाइकिल पे बैठ के चलाते होगे तो मोटरसाइकिल भी परेशान ही होती होगी कि लिंडा मैनू बंडे वास्ते सी, इन्होंने मेरे ते कीड़ा चाड़ दिता है। तो सोचता हूँ कि जब मोटरसाइकिल पे बैठता होगा तो मोटरसाइकिल भी बेचारी सोचती होगी, अब बांडड़ी ट्रक ते चढ़ी ते वेखी ये मोटरसाइकिल तो किथे चढ़ गई। असलम साहब कमाल करते हैं, आप एक अच्छे वाले मोअज़्ज़िज़ आदमी को बांदरी कह रहे हैं। तो वो जब मुझे कह रहा है चाय पानी के साथ बिस्कुट भी ले लें, तो उस वक्त तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे।
इस तरह की बात करेगा एक ईमानदार आदमी से तो ओटे को फिर झुकता ही करेगा